हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। तो आज डेट है 6 जनवरी 2026 और आज हम मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। आज कुछ खास ऐसा दिन था नहीं, ट्रेड कुछ ऐसा था नहीं, बट मैं बस फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि एक ट्रेड था जो कि काफ़ी लेट से मिला। एंड उस ट्रेड की उम्मीद नहीं थी, बट ठीक है फिर भी जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मैंने कहीं यहाँ पे ट्रेड लिया 11:14 पे। और सुबह का ट्रेड में सोच रहा था, क्योंकि ये इतना स्टार्ट में ही जो कैंडल बनी 5 मिनट का, ये डेली चार्ट है। और ये जो कैंडल बना है, इसने काफ़ी कंफ्यूज कर दिया। मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, मार्केट नहीं था, इतना बड़ा वेग भी बना दिया दोनों साइड में। तो कहीं ना कहीं मार्केट कंफ्यूज स्टार्ट में ही कर दिया था। बट फिर भी मैं तो, हम जो एक रूल फॉलो कर रहे हैं स्टार्ट से, 25 EMA 5 EMA एंड वी, हम कंटिन्यूस उसी पे ट्रेड कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस हमने 5-6 ट्रेड्स लिए हैं, सब इसी पे लिए हैं। आपको पता है लास्ट टाइम हमने कल के दिन हमने 90 पॉइंट्स कवर किए थे। एंड आपको मैंने बताया था उस पूरे वीडियो में किस तरीके से हमने 90 पॉइंट्स कवर किए थे। आप जाकर देख सकते हो अगर कुछ उसमें से आइडियाज़ आपको लेना है किस तरीके से ट्रेड हमने किया था। तो आज का हम मार्केट डिस्कस करते हैं। आज मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हुआ, एंड देन फिर मुझे लग रहा था यहाँ से हम प्रीवियस डे लो से कहीं ना कहीं मार्केट टच करके एंड वापस से नीचे की तरफ आएगा। बट जब स्टार्ट का 9:15 का जो ये कैंडल देखा मैंने, फिर मुझे लगा कि नहीं, मार्केट जो है दोनों साइड मूव कर सकता है। मार्केट में भी कंफ्यूज है, मार्केट सेलर्स और बायर दोनों की तरफ जा सकता है, साइडवेज रहेगा मार्केट। एंड काइंड ऑफ उसी तरीके का मार्केट कहीं भी ज़्यादा ऐसा मूव किया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ये जो मूव दिया था, ऊपर की तरफ भी मूव किया था लास्ट डे, एंड फिर ये नीचे की तरफ मूव किया था। मार्केट कहीं ना कहीं तुरंत ऐसा इमीडिएट किसी किसी साइड मूव नहीं करता। मार्केट को टाइम लगता है, मार्केट कंसोलिडेट होता है, एडजस्ट करता है अपने आप को, एंड देन फिर एक डायरेक्शन में मूव करता है, एक ट्रेंड फॉलो करता है। तो आज का क्या था, मार्केट को मैंने ये देखा मैंने, हमारा जो रूल है 25 मूविंग एवरेज के नीचे है, एंड फिर वी वैप के नीचे है, क्लोज किया यहाँ पे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है हमारा जो है अ, मिल रहा होगा ट्रेड। बट जब मैंने अपने प्रीमियम चार्ट, मैंने एटीएम लगाया था, एटीएम था 26,200 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में। मैंने जब ये एटीएम लगाया तो इसमें कुछ खास डायरेक्शन मुझे दिखा नहीं, ऐसा कुछ मूवमेंट था नहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया। ये जो ये जो कैंडल अपीयर हुआ था 9:29 में, तो यार मैंने आपको बताया, मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई के आसपास ब्रेक मतलब पहुंच चुका है। आप देखो प्रीमियम पुट का प्रीमियम जो है ऑलरेडी प्रीवियस डे हाई के पास है। तो एटलीस्ट हम इसे ब्रेक होने का वेट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के आसपास अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है, तो हमें वेट करना होता है, हमें क्वांटिटी कम रखनी होती है। एंड वो उस टाइप में, उस वक्त हमें क्या करना होता है, वेट करना होता है प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे ब्रेक करे। बट फिर यहाँ पे जब जैसे ही ये कैंडल बनाया 9:29 में, आप देखो 9:29 में फिर से ये वापस उसी रेंज में आ गया। वी आपके ऊपर है, लेकिन 25 EMA के नीचे। तो ये कहीं ना कहीं एक मार्केट फंस के रह गया दोनों के बीच में। मेरा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया। अब जस्ट आप देखो, यहाँ पे जो कॉल के साइड में, फिर मैंने सोचा ये जो बना है कैंडल, ये जो कैंडल बना 9:59 में, तो आप देखो इसने सेटिस्फाई किया सारे कंडीशंस को, वी वैप के ऊपर है, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो फिर मैंने चेक किया, शायद हो सकता है 9:59 में कॉल के साइड में भी ऊपर ही कवर करे। अगर आप मूव करते हैं, ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि हम फॉलो वही कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एंट्री कर लेनी थी, लेकिन मार्केट ऊपर मूव नहीं करेगा, क्योंकि पुट के साइड का भी हमें पुट के साइड का भी हमें देखना पड़ता है। मार्केट मोमेंटम, अगर स्पेस नहीं है मूव करने का, प्रीवियस डे लो के पास ऑलरेडी जा चुका है मार्केट। आप देखो यहाँ पे कितना ही पॉइंट्स आप कवर कर लोगे,
मैंने बोला था, ये बताया था, अगर इस टाइप का कुछ प्रीवियस डे में बनता है आपका, इस टाइप का कुछ प्रीवियस डे में बनता है निफ्टी या फिर किसी भी निफ्टी या बैंक में, बैंक निफ्टी में, तो आप देखो यहाँ पे आपको मूव करने का, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते भी हो तो आप कितना ही मूव कर लोगे, 20 पॉइंट निफ्टी में, यानी कि अगर एटीएम में अगर आप बुक करते हो, अगर आप एटीएम में आकर करके एटीएम के प्रीमियम में बुक करते ट्रेड लेते हो, तो इट्स लाइक 10 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 10 to 5 पॉइंट्स में आप क्यों ही ट्रेड करोगे, इस ट्रेड को इसलिए अवॉइड किया। एंड देन फिर उसके बाद देखो, फिर मैं वेट कर रहा था जब ये मार्केट में जब ये कैंडल्स तो था सी का, ये ऑलरेडी जब नीचे आ गया, फिर मैं वेट कर रहा था ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ट्रेड होगा, बट आप देखो, क्योंकि ये जो है, आप निफ्टी का जो चार्ट है, वो ऑलरेडी एक रेंज में आ गया था, मेरे मेरे इंटरेस्ट में नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10:59 में, 10:59 का आप चार्ट ये देख रहे हो, कैंडल देख रहे हो, इस चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में, कहीं ना कहीं मेरे कंडीशंस को जो है, स्ट्रैटेजी को सेटिस्फाई करता है। 25 मूविंग एवरेज के नीचे है, वी वैप को भी उसने ब्रेक कर दिया, एंड देन फिर नीचे कैंडल ने नीचे क्लोज किया। 10:59 में क्या इसी तरीके का पुट में भी हुआ है, हम चेक करेंगे। 10:59 में, 10:59 की ये रहा, 10:59 में ये ब्रेक किया यहाँ पे, बट आप देखो यहाँ पे ब्रेक किया, और मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, 10:59 में ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर 10:59 में कॉल के सेट क्या है, हमें हमें ये भी चेक करना होता है, राइट। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखो आप, 10:59 में कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, वीवैप के नीचे है, 25 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसने भी जो एंटर किया 25 मूविंग एवरेज में फिर से नीचे था, एंड आप यहाँ पे देखो 25 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, वीवैप के ऊपर क्लोज किया, एंड यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, मैंने ट्रेड में एंट्री लिया है यहाँ पे, जो हमारा हमारा जो स्ट्रैटेजी का कंडीशन है वो फुली सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्री किया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस था मेरा, नो डाउट स्टॉप लॉस हिट किया, एक स्टॉप लॉस हिट किया, एंड इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास 2 ट्रेड्स अ डे रूल है, वही हम फॉलो करेंगे। मार्केट ने फिर से रिवर्स किया, एंड फिर से वेब के ऊपर इसने क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं देख रहा था, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, रिवर ये जो है कैंडल 11:14 में इसने ऑलरेडी रिवर्स लिया है, इसने रिजेक्शन ले लिया है इस 25 मूविंग एवरेज से, 25 मूविंग एवरेज से ये देखो आप, यहाँ पे रिजेक्शन ऑलरेडी ले रखा है, मार्केट ने क्लोज किया, एंड जैसे ही 11:14 में मार्केट ने क्लोज किया, मैंने देखा पुट साइड का प्रीमियम, ये पुट साइड का प्रीमियम ऑलरेडी ऊपर की तरफ 32 पॉइंट्स पे क्लोज कर रखा था। मैंने यहाँ पे 33 के आसपास, 33 यहाँ पे मैंने 33 के आसपास मैंने एंट्री ली थी। एक हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया, इसने हिट किया, ठीक है। ये 32 पे मैंने 31 पे मैंने एंट्री ली थी 10:59 में, जिसको स्टॉप लॉस हिट किया 24 पे, यानी कि ₹8 या फिर आप बोल सकते हो ₹10 के आसपास, 9 to 10 रुपीज़ के आसपास उसने स्टॉप लॉस मेरा था सेट पहले से। ये जब कैंडल बना तो मैंने ये जब कैंडल बना तो मैंने एंट्री इसमें ले ली 11 में, 11:15 में मैंने 11:15 में मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर गया था, एंड मेरा टारगेट हमेशा की तरह प्रीवियस डे हाई था। ये ये मार्केट गया पहले भी, और गाइस यहाँ पे क्या था ना कि कट होते होते, मतलब मार्केट ये ऊपर एक्सप्लोर कर गया, ये इतना रैपिड मूवमेंट था ना ये वाला 11:24 में, ट्रेड कट करते करते लाइक आई हैव बुक्ड 61 पॉइंट्स, यहाँ पे 61 पे मैं निकला, ये बहुत ही जल्दी था। इतना रैपिड मूवमेंट को कैप्चर करना मुश्किल होता है, लाइक आप बहुत लकी हो तभी आप कैप्चर कर लोगे, बट मैंने 61 पे एंड इसको एग्जिट कर दिया ट्रेड को, और मेरा स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे था, क्योंकि ऑलरेडी
मार्केट ने एक बार जो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे हिट कर चुका था। ये मेरे लिए न्यू न्यू लो था। मैंने एंट्री यहाँ पे की थी, ठीक है, 33 पे, एंड मेरा एग्जिट 21 पे एग्जैक्ट 21 पे था, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि लास्ट डे में हमने 90 पॉइंट्स कवर किया था, 92 पॉइंट्स या 90 पॉइंट्स थे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक रिस्क लेने के लिए ऑलरेडी पॉइंट्स थे हमारे पास, क्योंकि कल जो हमने कवर किया था लास्ट टाइम, उससे उसके थ्रू मैं मतलब रिस्क ले सकता था। तो मैंने रिस्क लिया यहाँ पे 10 पॉइंट 11 पॉइंट्स का। ऐसे मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस का ऐसा रखता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं ले सकता था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रिस्क लेने के लिए पॉइंट्स थे। और जैसे ही 61, मतलब ये मैंने 61 पे आसपास, आप 61 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। एग्जिट क्यों किया यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये जो है ना, आप पुट के साइड देखो, ऑलरेडी इसने S3 को टच कर दिया था 11-19 में। अब देखो 11-19 में इसने ऊपर की तरफ गया, ऑलरेडी 11-19 में S3 को टच कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया दैट अब हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज रहे, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हो, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले सकता था। बट मार्केट मैंने इधर देखा फिर 11-19 में, ये ऑलरेडी देखो कितना बड़ा ये कैंडल, आप निफ्टी में देखो कितना बड़ा ये कैंडल बना रहा, कितना बड़ा कैंडल बनाया। एंड ये जो कैंडल बना ना, इसने रिवर्स का एक इंडिकेशन दिया, मार्केट रिवर्स हो सकता है। मैं यहीं पे इसी कैंडल पे जैसे ही ये ऊपर की तरफ आ रहा था, ये क्लोज करते करते मैं निकल गया था, क्योंकि इस तरह मैं यहाँ पर अगर अगर ये कुछ भी थोड़ा सा अच्छा कैंडल होता ना, ये थोड़ा बियरिश कैंडल होता, तो मैं फिर S3 मेरा टारगेट होता है, S3 तक मार्केट आ सकता था। बट ये जो कैंडल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के ट्रेड में। तो मैं इसी कैंडल पे निकल गया 11-24 पे। और पॉइंट्स जो कवर हुए थे वो मेरे पॉइंट्स यहाँ पे 33 पे मैंने लिया था, एंड 61 पे मैं एग्जिट कर दिया। तो आप देखो, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 28 पॉइंट्स मैंने कवर किया। तो ठीक था, मतलब इतना भी ज़्यादा ऐसा कुछ ज़्यादा पॉइंट्स के लिए मैं आया नहीं था। बस ऐसे ही मुझे ये ट्रेड मिला, एक ऑलरेडी 28 पॉइंट्स मिला, बट 10 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने गवाए। तो अब उस पर 18 पॉइंट्स का ही ट्रेड था आज का, 18 पॉइंट्स मैंने कवर किया। बाकी तो स्टार्ट में एक स्टॉप लॉस गया, बट इट्स ओके। इन द एंड हम लोग पॉजिटिव में ही रहे, राइट। तो ये सही हो रहा है, ये मतलब ट्रेड सही जा रहा है इसके रिगार्डिंग। अगर ये स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें आप ये जो देख रहे हो इधर के साइड में, ये काफ़ी ज़्यादा नीचे था। तो मार्केट पता था कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने का नहीं है, क्योंकि अब इसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता अब 25 EMA को ब्रेक करने के लिए, एंड फिर वी वैप को ब्रेक करने के लिए। और इसकी इसकी जो कंडीशन थी, इसकी जो कंफर्मेशन थी, वो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ से मिल रही है। इसने यहाँ पे भी रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पे भी रिजेक्शन फेस किया, 11-14 में रिजेक्शन फेस किया, 1154 पे रिजेक्शन फेस किया, 1309 पे रिजेक्शन फेस किया। तो ये जो वी वैप था ना कहीं रिजेक्शन पॉइंट था। मार्केट वहां से रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो ऊपर मार्केट जब तक ये ब्रेक नहीं करता, एंड देन फिर अगर चलो ब्रेक भी कर जाता ना वीवैप, तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस डे लो था वो आसपास ही था। मे बी यहाँ से ब्रेक करके प्रीवियस डे लो को टच करके एंड वापस फिर इसी रेंज में आता है, जिस तरीके से यहाँ पे ये किया। इस मार्केट में ऊपर गया, ऊपर जा करके वापस इसी रेंज में आ गया ये। तो ये हमारे लिए, हमारे कंडीशन जो था, हमारा जो स्ट्रैटेजी था, उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो जब मैंने ये देखा और ये देखा, तो मैं समझ गया आगे का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं साइडवेज या फिर इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअस S3 के आसपास मार्केट आएगा, ठीक है। तो बस इसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं लिया। एक ट्रेड हो गया मेरा जो कि लॉस में था, एक ट्रेड मेरा पॉजिटिव में था, उसने आज का लॉस भी कवर कर लिया। एंड एक 18 पॉइंट्स का टोटल आज का जो था नेट 18 पॉइंट्स का मुझे पॉजिटिव दे करके मैंने सेटअप को क्लोज कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड